आज हम श्री अभिराम गोपाल ठाकुर जी के तिरोभाव दिवस पर उनके विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो वैष्णव समाज है या कहिए पूरे गौड़िया परंपरा में या पूरे ब्रह्मांड में आप ले लीजिए, सिर्फ एक ही ऐसे वैष्णव हुए हैं जिनका आविर्भाव दिवस नहीं है, जिनका जन्म नहीं हुआ है। ओनली तिरोभाव दिवस है। मतलब जिन्होंने कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लिया, गर्भ से जन्म ना लेकर ऐसे ही प्रकट हो गए भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो वो हुए श्री अभिराम गोपाल ठाकुर जी। अब आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। जो भागवत है वो दो तरह के होते हैं, एक तो भागवत शास्त्र और भागवत भक्ति रस पात्र। भागवत शास्त्र तो श्रीमद् भागवतम है, सबको मालूम ही है। लेकिन दूसरे जो भागवत की यहाँ बात हो रही है दैट इज भक्ति रस पात्र। इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? जिसने भक्ति के रस का पान किया हो वह भागवत। कहते हैं ना भागवत भक्त है ये तो। सो भागवत मीन्स द ग्रेट डिवोटीज। तो अब हम चाहे श्रीमद् भागवतम पढ़े या सुने, या हम ऐसे भक्तों के विषय में सुने जिन्होंने भक्ति के रस का पान किया है, बात बराबर है। आप देखेंगे भक्त का जो पूरा जीवन है, उसका जो चरित्र है वो पूरा भागवत में ही तो होता है। तो जो भगवान के ग्रेट वैष्णवास हुए हैं उनके विषय में कोई भी व्यक्ति बोलता है या सुनता है तो उसे भगवान की भक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम में ही फोर्थ कैंटो में मैत्रेय मुनि ने ये बात बताई है कि कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धा के साथ, श्रद्धा मतलब विश्वास के साथ भगवान के जो परम भक्त हुए हैं उनके विषय में बोलता है या सुनता है तो भगवान की प्रेमा भक्ति उस व्यक्ति में प्रवेश करती है। और जब भगवान की ऐसी प्रेमा भक्ति किसी भक्त में प्रवेश करती है, व्यक्ति में प्रवेश करती है, तो क्या होता है? सभी कलेशों से उसकी मुक्ति हो जाती है। केवल भक्तों के, परम भक्तों के चरित्र को सुनने मात्र से, भगवान के जो परम भक्त हैं उनका गुणगान सुनने मात्र से। तो अब बताइए, जब ये चीज हमने जानी है, चैट पर मुझे बताइए जल्दी से कि अब हमें भागवत सुनना चाहिए या भागवत चरित्र सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए? दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट हुआ? श्रीमद् भागवतम इंपॉर्टेंट हुई या ऐसे भक्तों का चरित्र सुनना इंपॉर्टेंट हुआ? क्या श्रेष्ठ हुआ दोनों में से? यस, वाओ अमोदनी माते जी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। दोनों ही श्रेष्ठ है क्योंकि दोनों में एक ही तो चीज है। जब आप भक्तों से सुनेंगे तो वो भगवान के विषय में बोलते हैं, भगवान का ही गुणगान करते हैं। और जब आप भागवत सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम, तो उसमें आपको भगवान के स्वयं भगवान भक्तों की महिमा बोलते हुए नहीं थकते, और जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की महिमा कहते हुए नहीं थकते। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों का गुणगान करते थे तो उनके 5 मुख हो जाते थे। चैतन्य चरितामृत में इस तरह से बताया है, भक्तेर महिमा गाए हरे पंचमुख। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख हो जाते थे जब अपने भक्तों का गुणगान करते थे भगवान। हमारे तो फिर भी सिर्फ 2 कान है, एक मुख है जिससे हम बोल सकते हैं, पर जब भगवान वर्णन करते हैं तो इस तरह से बोलते हैं जैसे 5 मुख प्रकट कर लिए हो।
तो यही चीज है। इससे क्या मालूम चलता है कि जब हम भगवान के भक्तों के विषय में हम सुन रहे हैं, तो कम से कम हमें हमारे 10 कान प्रकट कर लेने चाहिए। इसका अर्थ क्या है? ऑफ कोर्स ये तो हमारे पास में पोटेंसी नहीं है, पर इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत एनग्रॉस्ड होकर सुनना चाहिए, बहुत अटेंटिवली ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो इस तरह से शास्त्रों में वर्णन है। तो आज हम श्री अभिराम गोपाल ठाकुर जी के विषय में चर्चा करेंगे। लेट्स रीड। श्री अभिराम गोपाल ठाकुर को श्री रामदास के नाम से भी जाना जाता था। वे भगवान नित्यानंद के महान भक्त थे। श्री नित्यानंद प्रभु के आदेश पर वह गौड़ीय वैष्णवाद के एक महान आचार्य और उपदेशक बन गए। वे बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व थे और नास्तिक और निंदा करने वाले उनसे बहुत डरते थे। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा सशक्त वे हमेशा परम आनंद में रहते थे और सभी पतित आत्माओं के प्रति दयालु थे। तो अभिराम ठाकुर जी जो है, श्री अभिराम ठाकुर, वे कृष्ण लीला में कौन थे? श्री दामा। अभिराम ठाकुर जी कृष्ण लीला में श्री दाम है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, जल्दी से मुझे चैट पर बताइए अगर आपको मालूम है कि श्रीदाम कौन है। सुना होगा आपने कभी? कौन बताएंगे मुझे? ओके, वेरी नाइस। ठीक है, सबको मालूम है। तो श्रीदामा जी जो है, श्रीदाम जी, वो श्रीमती राधा रानी के बड़े भाई हैं। तो हाँ, ये चीज है। तो वे गौर लीला में आए हैं श्री अभिराम ठाकुर के रूप में। और आप देखेंगे जो श्रीदाम है, वे भगवान के जो सखा है वो द्वादश है, मतलब 12। तो द्वादश गोपालों में सबसे प्रमुख है अभिराम ठाकुर, श्री दामा जी। तो ये बात समझ रहे हैं आप? द्वादश सखाओं में, द्वादश गोपालों में सबसे प्रमुख है श्री दामा जी, और वे चैतन्य लीला में अभिराम ठाकुर के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अब इस तरह से कथा आती है, जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ हरिनाम संकीर्तन वितरण कर रहे थे पतित आत्माओं को। तो एक दिन क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु अचानक से भाव विभोर हो जाते हैं और भाव विभोर होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, श्रीदाम श्रीदाम श्रीदाम, और रोदन भी करने लगते हैं। अब सब चैतन्य महाप्रभु को इस तरह से देखकर अचानक से क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु इस तरह से क्यों आचरण कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु गोद में ले लेते हैं। गोद में ले लिया उन्होंने और उनको देख रहे हैं कि प्रभु आप किसको पुकार रहे हैं, अचानक से क्या हुआ, कौन है ये व्यक्ति? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सभी मेरी गौर लीला में आए हैं, लेकिन निताई एक व्यक्ति नहीं आया है। तो नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कौन नहीं आया? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं श्री दाम नहीं आया, वो अभी भी गुफा में ही बैठा हुआ है, अभी भी ब्रज में ही है, उसको जाओ लेकर आओ, उसके बिना गौर लीला में मुझे आनंद कभी आ ही नहीं सकता है। तो अब गुफा में बैठे का क्या अर्थ है? तो देखिए, एक बार क्या हुआ था, ब्रज में सभी जो ग्वाल बाल है वो लुका छुपी खेल रहे थे, खेल खेल रहे थे छुपन छुपाई का, हाइड एंड सीक। तो भगवान कृष्ण, बलराम जी और श्रीदाम सब साथ में छुपन छुपाई इस तरह से खेल रहे थे। तो अब क्या होता है, जो श्रीदाम है वे गुफा में जाकर छुप जाते हैं कि कृष्ण बलराम मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, तो मैं गुफा में चला जाता हूँ, इनको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ छुपा हूँ, मैं जीत कर ही रहूंगा, मैं इनको नहीं जीतने दूंगा। तो गुफा में जाकर छुप जाते हैं।
तो अब गुफा में छुपे रहते हैं, और ऐसा नहीं कुछ टाइम के लिए, बहुत टाइम निकल जाता है, और इतना टाइम निकल जाता है कि पूरा जो द्वापर युग है वो ही निकल जाता है। तो अब कलयुग में जो कृष्ण बलराम है, उनका तो नदिया में प्रचार करने का प्लान था ही। तो अपने सभी सखाओं के साथ में कृष्ण बलराम जो है वो यहाँ पर नवद्वीप में प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ पर जो श्रीराम है वो गुफा में बस वेट किए जा रहे हैं कि कब आएंगे कृष्ण बलराम, मुझे ढूंढने कब आएंगे। इतना वेट करते गए कि पूरा युग ही बीत गया, और यहाँ पर वो तो निमाई निताई हो गए, नवद्वीप में प्रचार कर रहे हैं। तो अब जब चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बाद में नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि वो व्रज में अभी तक गुफा में ही बैठा है, उसको लेकर आओ, तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाकर अब जो नित्यानंद प्रभु है वो वृंदावन आए, और उसी गुफा में जाते हैं जिसमें वो छुपे हुए थे, और वहां पर जाकर पुकारने लगे, श्रीदाम श्रीदाम। अब श्रीदाम सोचने लगे कि इतना टाइम निकल गया, कोई भी मुझे ढूंढने नहीं आया, लेकिन अब ये एकदम से मुझे कौन आवाज लगा रहा है। तो बाहर जाकर वो देखते हैं, और बाहर जाकर उन्होंने देखा, तो देखते हैं अरे ये व्यक्ति कौन है, छोटू सा। क्या होता है, एज कंपेयर टू द्वापर युग, कलयुग में जो लोग हैं उनकी हाइट कम होती है, द्वापर में बहुत बड़ी हाइट होती है। अब जब ये डिस्कशन आता है तो आई जस्ट वंडर कि हाइट सबकी इतनी बड़ी होती है, तो उस टाइम पर घर भी सबके कितने बड़े बड़े होते होंगे, और बाकी सारी चीजें भी इसी तरह से हाइट के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए ना, कलयुग में एक तो हाइट छोटी है, उसके हिसाब से हमारा घर भी कितना छोटा है, पर फिर भी व्यक्ति फूला हुआ होता है कि हम तो भाई देखो, हम तो ये है, हम तो वो है, कुछ भी नहीं है हम। तो इस तरह से श्रीदाम नित्यानंद प्रभु को देखते हैं कि ये व्यक्ति कौन है इतना छोटू सा, पर वाणी भी बहुत तेज है, जो मुझे अपनी तरफ इस तरह से खींच लाया, इस तरह से पुकार कर। तो श्रीदाम पूछते हैं नित्यानंद प्रभु से कि भैया कौन है आप। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आई एम योर बलराम, मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बलराम हूँ। तो श्रीराम कहते हैं, अरे तुम बलराम कैसे हो सकते हो, इतने छोटू से हो तुम तो, तुम्हारा तो कद तो बहुत छोटा है, तो तुम कैसे बलराम हो सकते हो, और ये क्या बाबा फकीरों जैसा भेष तुमने बनाया हुआ है। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि वो बलराम जी हैं। पर नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, अरे मैं कह रहा हूं ना मैं बलराम हूँ, चलो नवद्वीप चलो। वहां पर इस तरह से अब आगे वो कुछ कहते हैं, उससे पहले वो कहते हैं, मुझे तुम फंसाने का प्रयास मत करो, झूठ मत बोलो मुझसे, मैं जानता हूँ बलराम कौन है। फिर बाद में श्रीराम कहते हैं, श्रीराम जी, कि ठीक है, अगर तुम सच में बलराम हो तो पहले तुम्हें मुझे पकड़ के दिखाना होगा। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि वास्तव में मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति पकड़ सकता है, वो है बलराम। तो मैं भागता हूं और तुम्हें मुझे पकड़ के दिखाना होगा, और अगर पकड़ लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बलराम हो। तो नित्यानंद प्रभु मान गए, उन्होंने कहा ठीक है भागो, मैं पकड़ के बताता हूँ। तो उन्होंने अपना धोती वगैरह कस के बांधा श्री रामा जी ने, और लगे भाग। और कितना भागे, इतना उन्होंने भागा कि जो गिरिराज जी है उनकी उन्होंने 4 परिक्रमा कर ली। इतना बस भागे गए। और बाद में जब 4 परिक्रमा हो गई, तो फिर उन्होंने सोचा कि देखता हूँ कहाँ रह गया, कहीं रास्ते में गिर गया होगा, इतना तो भाग नहीं सकता, इतना छोटा सा बच्चा है। तो अब वो जैसे ही रुके और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो तुरंत नित्यानंद प्रभु ने उनको पकड़ लिया। अब श्री रामा जी आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन फिर ही वॉज कन्विंस्ड कि हाँ, वास्तव में बलराम ही मुझे पकड़ सकता है, तो ये बलराम ही है। तो फिर बाद में वो पूछने लगे कि लेकिन बलराम, ये क्या भेष, ये भेष कैसे, तुम्हारा इस तरह से भेष कैसे है। तो
नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये कलयुग का टाइम है, हम लोगों को प्रीचिंग करने का टाइम है ये। तो फिर श्री दामा जी कहते हैं अच्छा, एंड वेयर इज माई कृष्णा, वेयर इज माई कन्हई, मेरे कन्हई कहाँ है? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अब वो नदियां में निमाई हो गए हैं, कन्हई नहीं रहे, अब वो नदियां निमाई हो गए। चलो तुम भी चलो, तुम्हारा वेट कर रहे हैं वहां पर, उनके कहने से ही तो मैं तुम्हें लेने आया हूं यहाँ पर। तो फिर श्री दामा जी कहते कि नहीं, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो फिर मुझे आ, माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, तो मैं वहां पर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे यहीं पर छोड़ दो। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं, तो तुम्हें बस वहां पर तुम जैसे हो वैसे ही चलना चाहिए। तो उनकी बात मानकर श्री दामा जी वहां से चलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। श्री दामा जी की पत्नी थी, बेसिकली श्री दामा जी की एक अंतरंगा शक्ति है जिसे कहते हैं अ, वृंदावती। बेसिकली वृंदा देवी का एक्सपेंशन ही है वृंदावती, तो वो उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो श्री दामा जी ने क्या किया, एक डब्बा लिया और उसमें उनको पैक कर दिया। वो उनकी वाइफ ही है, उनको उस लोहे के डब्बे में उन्होंने पैक कर दिया और नदी में उस डब्बे को बहा दिया, और फिर वो चल दिए नित्यानंद प्रभु के साथ में नवदीप की ओर। इसकी अभी आगे हम एक और स्टोरी आएगी, वो डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम पर क्या होता है, अब वो चले गए वहां से, तो अब वहां पर वो देखते हैं जाने के बाद में कि सबका जो साइज है वो बहुत छोटा है, और सबके आगे वो बहुत बड़े लग रहे थे। जैसे वहां पर गए, चैतन्य महाप्रभु उनको देखकर बहुत खुश हो गए, और श्री दामा जी भी उनको देखकर बहुत इमोशनल हो गए। इतने टाइम बाद सबको मिल रहे थे, सभी वहां पर सखा थे उनके, जिनसे वो खेलते थे, तो सबको देखकर बहुत खुश हो गए। और फिर कहते हैं कि तुम लोग सब कैसे मित्र हो, मुझे छोड़कर वहां गुफा में छोड़कर यहाँ पर आकर कीर्तन कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो मेरे बिना। तो सब बहुत इमोशनल हो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी बहुत इमोशनल हो रहे थे उनको देखकर। पर अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उनका जो साइज था वो बहुत बड़ा था एज कंपेयर टू अदर जो भी भगवान के पार्षद थे, भगवान थे। तो उनका साइज, क्योंकि वो द्वापर के थे और यहाँ पर सब कलयुग के हैं, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि कुछ तो करना चाहिए, ऐसे तो फिर मैच नहीं हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सबने थोड़ा कीर्तन किया, और श्री दामा जी का एक हाथ पकड़ा चैतन्य महाप्रभु ने, दूसरा हाथ पकड़ा नित्यानंद प्रभु ने, और श्री दामा जी को बहुत जोर से पकड़कर घुमाया, और इतना जोर से घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए कि उनका जो साइज है वो छोटा हो गया। तो आप सोचेंगे घुमाने से साइज छोटा हो गया, अब देखिए भगवान की तो ऐसी अद्भुत लीला है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका साइज इस तरह से उनको घुमा घुमा कर छोटा कर दिया। अब जब उनका साइज छोटा हो गया सबके सामने ही, तो नित्यानंद प्रभु बहुत जोर से हंसने लगे और कहे अब आज से आपका नाम होगा अभिराम, श्री अभिराम ठाकुर की जय। तो इस तरह से अभिराम ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रवेश करते हैं। अब आगे चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, बाद में, हाँ इससे पहले नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो श्रीदाम है, जो कि अब अभिराम ठाकुर है, तो इनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, तो वैसे ही अभिराम ठाकुर और नित्यानंद प्रभु में भी कोई भेद नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में भी कोई भेद नहीं है, तो मतलब चैतन्य महाप्रभु और अभिराम ठाकुर के शरीर का शरीर एक ही है, उनमें भी कोई भेद नहीं है। एंड दिस इज अगेन कॉन्फिडेंशियल,
और कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को जानकर उसे स्वीकार करता है, ये मेंशन है शास्त्रों में, तो उसकी भक्ति वो भक्ति में और गंभीर हो जाता है, धीर हो जाता है। जो जान लेता है कि अभिराम ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु तीनों एक ही है, कोई भेद नहीं है। ठीक है। अब जब अभिराम ठाकुर जी इस तरह से छोटे साइज के हो जाते हैं, तो अब वो अपनी लीला स्टार्ट करते हैं। अब इनकी लीला बड़ी अद्भुत है। आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये ऐसी भी कोई लीला हो सकती है क्या? पर अगर ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो समझ में आएगी भी। अब आगे जाकर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अभिराम ठाकुर जी को कहते हैं कि अब आप जाकर प्रचार करिए। भगवान की जो भक्ति है, भक्ति भक्त करते हैं, वो 5 रस में करते हैं। वी ऑल नो दिस: शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस एंड साख्य रस। तो इनमें से जो अभिराम ठाकुर जी हैं, वे साख्य रस के भक्त हैं। उनका जो भाव है वो साख्य रस है। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। देखिए आगे बताया भी गया है। कृष्ण लीला में गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार वे श्रीराम थे, जो श्री कृष्ण के 12 प्रमुख बालक ग्वाल मित्रों में से एक थे। एंड दैट्स वाई उनका जो भाव है वो साख्य रस है। ठीक है। वे नित्यानंद के सबसे प्रिय भक्त थे। अभिराम गोपाल की पत्नी का नाम श्री मालिनी देवी था, जिनको वो डब्बे में पैक कर कर चल दिए थे। तो अब अभिराम ठाकुर जी प्रचार करने लगे। और क्या हुआ था, जो अभी हमने वो बॉक्स वाला स्टोरी अभी देखा था, जिसमें उन्होंने पैक करके नदी में बहा दिया था। अब वो जो बॉक्स है वो नदी के एक किनारे जाकर वहां पर रुक जाता है, किनारे के सारे। और उसके पास में एक वन था जो पूरा नष्ट हो गया था, बहुत वर्ष पहले ही नष्ट हो गया था। लेकिन जैसे ही वो जो बॉक्स है वहां उस तट पर टकराया, तो वो जो सारा वन था वो वापस से हरा भरा हो जाता है। उस पर कोई भी पेड़ वगैरह थे ही नहीं, वहां बिल्कुल नष्ट हो गया था वो पहले तो। बट जैसे ही ये बॉक्स इस तरह से वहां पर टच होता है, तो वो पूरा वन बहुत हरा भरा हो जाता है। और वो जो वन था वो एक काजी का था। तो अब जब इस तरह से हरा भरा वन हो गया, तो अद्भुत ही घटना थी ये तो हल्ला हो गया सब जगह कि इस तरह से एक कोई बॉक्स था, वो इस तरह से टच हुआ, तो तुरंत ये जो वन है ये हरा भरा हो गया फिर से। तो सबको थोड़े क्यूरियस हुए सब कि देखते हैं, चलो देखते हैं उस डब्बे में क्या है, ऐसा क्या है उसमें ऐसा जादू। तब उस डब्बे को जब खोलते हैं, तो उसमें से एक दिव्य कन्या प्रकट होती है। स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने अपनी पत्नी को पैक किया था तो वो ही प्रकट होंगी। तो इस तरह से वो प्रकट होती है। और फिर जब इस तरह से प्रकट हुई, तो सबने बताया जाकर कि एक सुंदर कन्या उसमें से प्रकट हुई है। अब जब काजी को ये बात पता चली, सो ही वॉज वेरी हैप्पी। उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरी भी कोई पुत्री होनी चाहिए, पर उनकी कोई पुत्री नहीं थी। तो अब वो बस सोच रहे थे कि ईश्वर ने मुझे एक पुत्री दे दी है फाइनली। तो उन्होंने छोटे से, मतलब एक बच्ची के रूप में ही थी वो, उनको अपनी गोद में उठाया। और फिर देखते ही देखते वो जो कन्या है वो बड़ी होती गई। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बड़ी हो गई। तो अब वो कहने लगी कि ठीक है, आप मुझे बेटी तो मान लिए, अच्छी बात है, अच्छा किए, पर मैं आपके महल में नहीं जाकर रहूंगी, वहां पर मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं गौशाला में रहूंगी। और खाऊंगी क्या? ओनली खीर। सिर्फ मैं खीर खाऊंगी, उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं खाऊंगी, या खीर से रिलेटेड जो आइटम होता है वो।
तब आप देख लीजिए, अगर आपको मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो काजी तो उन्होंने तो अपनी पुत्री मान ही लिया था, तो वो इस बात को सुनते ही मान गए कि चलो ठीक है। और उन्होंने उसके लिए बहुत सुंदर गौशाला बनवा के दी। उन्होंने कहा मैं बहुत सारी अच्छे से व्यवस्था करके दूंगा। इस तरह से उनका नाम होता है श्री मालिनी देवी पहले से, और वो गौशाला में बाद में रहने लगी थी। और यहाँ पर जो अभिराम ठाकुर जी हैं वो प्रचार कर रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, अभिराम ठाकुर जी को अपनी वाइफ की याद आती है। इतना टाइम बीत गया, आफ्टर ऑल थी तो वाइफ ही। तो उनको याद आई कि बहुत दिन हो गए, मालिनी से मिला नहीं हूँ, चलो मिलकर आता हूँ आज। तो गए नदी के पास में। अब इस तरफ थे अभिराम ठाकुर जी और दूसरी तरफ थी श्री मालिनी देवी। तो अब अभिराम ठाकुर जी को तो मालूम था वहां पर है, तो वो आवाज लगाने लगे। और जैसे ही मालिनी देवी ने देखा, जब वो देखती हैं कि अरे मेरे प्रभु जी तो वहां पर है, तो तुरंत पानी में वो जंप लगाई और इतना तेज स्विम करके गई, इतना फास्ट कि सब वहां के जो भी दासी, मतलब जो भी वहां पर थे सेवक वगैरह, वो उनको देखते ही रह गए कि ये कैसी कन्या है, ऐसी कन्या कैसे हो सकती है, इतना फास्ट स्विम करके गई कि ये कन्या यहाँ की तो नहीं हो सकती, ये कहीं और की है। तो अब यहाँ पर श्री मालिनी देवी जी पहुंच जाती है अपने प्रभु जी के पास में, अभिराम ठाकुर जी के पास में। अब यहाँ पर जब यहाँ से वो चली गई, तो अब यहाँ पर हल्ला हो जाता है कि एक साधु आया था और उसने आपकी बेटी को ऐसे ऐसे किडनैप करके ले गया वो। अब ये बात सुनते ही सबके अस्त्र शस्त्र सब, तलवार वगैरह सब तैयार, और तुरंत वो निकले कि मेरी बेटी को किडनैप किया है, अभी बताते हैं, चलो। तो निकल गए वो। और यहाँ पर जो श्री मालिनी देवी है और जो अभिराम ठाकुर जी हैं, वो भगवान का बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नामों का गुणगान कर रहे हैं। उनको और कुछ कोई काम नहीं था, वो बस भगवान का इस तरह से कीर्तन करते रहते थे। वास्तव में यही काम है, काम तो यही करना चाहिए, बट क्या किया जा सकता है, व्यक्ति नहीं समझता है तो हाँ, इस तरह से भगवान के बहुत सुंदर वो कीर्तन कर रहे थे। और यहाँ पर अब काजी आया, तो वो तो देखकर सरप्राइज हो गया कि मेरी बेटी तो यहाँ पर एकदम शांत बैठी है, उसके मन में तो कोई ऐसी व्याकुलता नहीं है। कोई व्यक्ति किसी को किडनैप करके ले जाता है तो वो तो बस डरी हुई रहती है कि जल्दी से कोई आए मुझे बचाए, फिर तो आराम से शांत है, यहाँ पर कीर्तन कर रही है। अभिराम ठाकुर जी भी आराम से बैठे। लेकिन उन्होंने जो बात सुनी थी कि इस तरह से उनकी बेटी का किडनैप हुआ है, तो उसी को सच मानते हुए वो कहने लगे कि तुम साधु का भेष बनाकर तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरी बेटी को किडनैप करके ले आए इस तरह से। बट अभिराम ठाकुर जी को जवाब नहीं दिए, शांत बैठे थे। और मालिनी देवी भी शांति थी, वो भी कुछ नहीं कह रही थी। अब आगे जाकर क्या होता है, वहां पर जो नदी थी, यमुना नदी, तो उसमें बहुत सारी बांसुरियां डली हुई थी। जब कृष्ण व्रत छोड़कर चले गए थे, तो वहां के जो भी गोपाल हैं, उन्होंने सारी जो उनकी बांसुरियां थी वो सब नदी में फेंक दी थी कि अब कृष्ण ही नहीं है, वही चले गए, तो हम बांसुरी किसके लिए बजाए, क्या करेंगे बजाकर। तो उन्होंने जो बांसुरी है वो नदी में डाल दी थी। और इतनी सारी बांसुरियां जब सभी मतलब एक साथ पड़ी थी इतने टाइम से, तो वो एक बहुत मोटा सा लकड़ी जैसा हो गया था। इतने टाइम से पड़े पड़े बहुत बड़ा सा मोटा सा लकड़ी जैसा हो गया था वो। तो अभिराम ठाकुर जी गए, उनके लिए तो छोटी बात थी, वो बड़ी सी जो लकड़ी है उसको उठाकर लेकर आए और मालिनी देवी के आगे रख देते हैं। और सबको कहते हैं कि आप सब बहुत बलशाली नजर आते हैं, तो अगर आप इस बांसुरी को उठाकर बता दीजिए और फिर ले जाइए मालिनी देवी जी को।
तो सबने बहुत प्रयास किया, किसी से भी नहीं उठी। सबने मिलकर भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो जो लकड़ी थी, किसी से भी नहीं उठ रही थी। अब बाद में अभिराम ठाकुर जी कहते हैं कि मालिनी तुम उठाओ। तो उन्होंने तो तुरंत उठा लिया उन्होंने, उनके लिए भी कुछ भी नहीं था, और उसमें कुछ छेद किए, और छेद करने के बाद में बांसुरी बजाने लगी। अब ये जब दृश्य देखा तो सब कहने लगे कि भाई ये दोनों यहाँ के तो नहीं है बिल्कुल भी। तो काजी ने उनको प्रणाम किया और वहां से निकल लिए कि ये सब हमारे समझ के बाहर है। तो उन्होंने वो कन्या वहां पर दान करके चल दिए। अब इसके बाद में क्या होता है, पूरा जो वैष्णव समाज है उसमें ये खबर फैल जाती है कि इस तरह से जो अभिराम ठाकुर जी हैं एक मलेच्छ की कन्या को धारण कर लिए हैं, मतलब एक नीची जाति कन्या को उन्होंने स्वीकार किया है और अब उनके साथ में रहते हैं ऐसे ऐसे। तो उनकी बहुत बातें बन रही थी कि कैसा साधु है वो, साधु तो ऐसा है वैसा है, ऐसी कन्या को अपने साथ में रखा है। तो इस तरह से अफवाह फैली थी, सारे जो वैष्णव हैं वो उनसे दूरी बनाकर रखने लग रहे थे, लेकिन सब उनके प्रभाव से वंचित थे, उनके तेज से वंचित थे। क्या होता था कि जब अभिराम ठाकुर जी जो भगवान के विग्रह हैं उनको प्रणाम करते थे, शालिग्राम हुए या जो भी भगवान के विग्रह हैं उनको प्रणाम करते थे, लेकिन अगर उन विग्रहों की जो स्थापना है, प्राण प्रतिष्ठा, वो सही विधि द्वारा सही मंत्रों के द्वारा नहीं होती थी, तो तुरंत वो जो विग्रह थे वो खंडित हो जाते थे, चूर चूर हो जाते थे बिल्कुल। तो उस टाइम पर काफी लोगों ने ये एज अ बिजनेस बना लिया था, बहुत सारे विग्रह वहां पर लाकर रख दिए थे कि ताकि जो भी आए मंदिर में तो थोड़ा डोनेशन वगैरह देंगे। लेकिन जब अभिराम ठाकुर जी वहां पर जाते तो पूरा मंदिर खाली हो जाता था, सब भाग जाते थे क्योंकि प्रणाम करेंगे वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां जो भी उस टाइम पर जितने भी शक्तिशाली विग्रह थे, मतलब जिनकी प्राण प्रतिष्ठा एकदम सही से हो रखी थी, तो वही बचे थे। बाकी सब तो सिर्फ प्रणाम करने मात्र से ही खंडित हो जाते थे। तो बाकी मतलब जो भी वहां पे लोग थे उनको अभिराम ठाकुर जी के विषय में मालूम था, उनके तेज के विषय में उनको मालूम था कि किस तरह का तेज है, फिर भी इस तरह से बातें कर रहे थे कि ऐसी कन्या के साथ में रह रहे हैं ये वो। तो एक दिन क्या होता है, अभिराम ठाकुर जी सोचते हैं कि काफी दिन हो गए हैं वैष्णवों को आमंत्रित नहीं किया है, तो सभी वैष्णवों को आमंत्रित करते हैं प्रसाद वगैरह उनको खिलाने के लिए। तो फिर सबको बुलाते हैं, लेकिन उनके घर पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि वो इस तरह से मतलब ये अफवाह फैली हुई थी कि वो इस तरह से ऐसी कन्या के साथ में रह रहे हैं, तो कोई भी उनके घर पर नहीं आया। अब अभिराम ठाकुर जी को आया थोड़ा क्रोध, उनको थोड़ा खराब लगा था। आप सोचिए ना, कभी ऐसा हुआ तो नहीं होगा, पर सोचिए सामान्यतः अगर बात करें कि आपने कभी अपनी बर्थडे पार्टी मनाई हो और अपनी फ्रेंड्स को बुलाया हो और वो कोई आया ही नहीं हो, आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड नहीं आया हो, तो खराब तो लगेगा ही। तो इस तरह से जब अभिराम ठाकुर जी ने बुलाया तो उनके घर में तो एक भी वैष्णव नहीं आया, उनको खराब लग रहा था, थोड़ा क्रोध भी आया। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो पैर है वो पृथ्वी पर मारने लगे। पृथ्वी पर मारे तो अब पृथ्वी देवी की हालत खराब, हिलने लगी, और यहाँ पर मतलब हिलने लगी, पृथ्वी पूरी हिलने लगी। यहाँ पर निताई देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये भूकंप कहाँ से आ गया। सब घबरा कर, नित्यानंद प्रभु और सभी वैष्णव जन घबरा कर गए चैतन्य महाप्रभु के पास में कि महाप्रभु ये सब क्या हो रहा है, ये भूकंप कैसे आ गया यहाँ पर, क्या हो रहा है ये सब। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप सभी को अभिराम ठाकुर जी ने बुलाया था ना, नहीं गए ना आप लोग, तो अब सहन करो,
इस तरह से अब सहन करना होगा, क्यों नहीं गए उनके पास में बुलाने पर। अब ये बात सुनते ही सब भागे अभिराम ठाकुर जी के घर पर कि हमें माफ कर दीजिए, हमें बस थोड़ा विलम्ब हो गया था, हम आ ही रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। इस तरह से बहाना वगैरह बनाने लगे। तो ये सब देखकर अभिराम ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, सबका सत्कार करते हैं, सबको प्रसाद देते हैं। अच्छा, अभिराम ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं दिया था, बहुत सारे वैष्णव जन आए थे, तो बहुत सारा प्रसाद बनवाया था। और बेसिकली अभिराम ठाकुर जी, जो श्री मालिनी देवी जी हैं, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते थे कि वास्तव में ये है कौन, क्योंकि सबके मन में तो उनके विषय में गलत धारणा थी, किस तरह से ये तो नीची जाति की हैं, ये वो। तो उन्होंने कहा कि मालिनी आप सर्विंग करिए सबको। तो अब जब वो सर्विंग करती हैं, तो सर्विंग करते करते उनके दोनों जो हाथ थे वो ऑक्यूपाइड हो गए थे। तो सर्विंग करते करते उनका जो पल्लू है वो हवा से नीचे गिर जाता है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि एक जो विवाहित कन्या होती है, उसको अपना जो मुख है वो इस तरह से रखना चाहिए, घूंघट रखना चाहिए मतलब। आजकल तो बहुत रेयरली फॉलो किया जाता है ये, पर उस टाइम पर जो श्री मालिनी देवी जी हैं, इस तरह से जब सर्विंग कर रही थी, तो उनका जो दोनों हाथ तो ऑक्यूपाइड थे, तो उनका जो पल्लू है वो हवा के झोंके से गिर जाता है, हट जाता है। तो उनको बहुत लज्जा हो रही थी। अब अभिराम ठाकुर जी कहने लगे कि तुम क्यों चिंता क्यों कर रही हो, वाई आर यू वरिंग, अपने हाथों को प्रकट करो। तो अब उनके पीछे से दो हाथ और प्रकट होते हैं, और वो दो हाथ पल्लू लगा लेते हैं, और सब ये देखकर एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। अब फाइनली श्री मालिनी देवी की जो शक्ति है उसके विषय में सबको ज्ञात हो जाता है। तो ये यहाँ पर भी एक ऐसे पास टाइम आता है। अब आगे का भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पास टाइम है। अभिराम ठाकुर जी ने ब्राह्मणों को भी बुलाया था प्रसादम के लिए, लेकिन ब्राह्मणों ने सोचा कि अरे ऐसी कन्या के घर पर कौन जाएगा, हम थोड़ी खाएंगे ऐसी कन्या के घर पर, तो वो नहीं गए थे अभिराम ठाकुर जी के घर पर। मालिनी देवी जी से वो इस तरह से डिस्कशन कर रहे थे कि ब्राह्मण लोग नहीं आए, सारे वैष्णव और नित्यानंद प्रभु प्रसाद पाकर चले गए थे। तो सोच रहे थे कि ब्राह्मण लोग नहीं आए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अब अभिराम ठाकुर जी एक बिल्ली को बुलाते हैं, बिल्ली, यस, बिल्ली को बुलाते हैं। और वो बिल्ली भी ऐसी वैसी कोई बिल्ली नहीं थी, उसका नाम क्या था, रंगा बिल्ली। तो उस बिल्ली का नाम रंगा बिल्ली था। तो उसको बुलाते हैं, और बुलाने के बाद में उस बिल्ली को इंस्ट्रक्शन देते हैं, रंगा बिल्ली को, अभिराम ठाकुर जी, कि तुम ऐसे ऐसे सभी ब्राह्मणों के घर पर जाओ, और उनके घर में जो भी खाना बनाया ना सब कुछ तुम खा लेना। अब एक बेचारी बिल्ली, थोड़ी छोटी सी बिल्ली, क्या कितना खाएगी, पर वो बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। तो सब ब्राह्मणों के घर पर गई और सबका खाना खा लिया। लेकिन बात यहीं तक नहीं थी, दूसरे जो ये काजी वगैरह जो थे, इस तरह के जो लोग थे, तो उनके घर में तो नॉनवेज वगैरह होता था। तो आगे का इंस्ट्रक्शन क्या था कि उनके घर का खाना खाने के बाद में, ब्राह्मणों के घर का खाना खाने के बाद में, ये जो ये जो लोग हैं, मलेच्छ लोग वगैरह, इनके घर में जाकर इनका भी खाना खाना है, जो भी नॉनवेज वगैरह है, और वो खाना खाकर ब्राह्मणों के घर पर जाकर उल्टी कर देना, तब इनको समझ में आएगा। अभी थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, पर है ये भी एक पास टाइम। तो उस बिल्ली ने ऐसा ही किया, सभी ब्राह्मणों के घर पर गई, उनका खाना खा लिया, और उसके बाद में यहाँ पर जाती है, ये जो भी मलेच्छ लोग हैं, इनके घर पर भी सारा खाना खाकर ब्राह्मणों के जो घर है वहां पर इस तरह से वो कर कर आ जाती है। बाद में जो ब्राह्मण लोग हैं वो देखते हैं, उन्होंने जो भी बर्तन वगैरह साफ करके रखे थे, उसमें तो मांस पड़ा हुआ है। अब सब एकदम हल्ला हो गया वहां पर,
सब जाते प्रभु नित्यानंद प्रभु के पास में कि इस तरह से ये कैसे, ये क्या हो रहा है, ये सब यहाँ पर इस तरह से हमारे बर्तनों में ये सब पड़ा है। तो नित्यानंद प्रभु ने बताया कि तुम इस तरह से अभिराम ठाकुर के बुलाने पर गए नहीं ना उनके घर पर, ये उसका परिणाम है। अब ये बात पता लगते ही अभिराम ठाकुर जी के पास जाते हैं, वो उनसे माफी मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमको क्षमा कर दीजिए, ये वो। फिर अभिराम ठाकुर जी समझ गए कि चलो अब तो बुद्धि आई इन लोगों में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ अपने घर पर, और अब वो जो बर्तन है उनको अब जाकर देखना, उसमें महाप्रसाद रखा है। उन्होंने कहा उसमें महाप्रसाद रखा है, पर वो बर्तन तो अब दूषित हो गए हैं। लेकिन अभिराम ठाकुर जी ने सब कुछ चेंज कर दिया था, अब वो बिल्कुल नए बर्तन थे, और उसमें उन्होंने जाकर देखा तो वास्तव में महाप्रसाद था। बाद में इस घटना के बाद में सब समझ गए थे कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत दिव्य है। तो इस तरह से मैंने कहा था ना, अभिराम ठाकुर जी की जो इस तरह से उनकी जो लीलाएं हैं वो थोड़ी विचित्र हैं। अब है क्या करे। तो इस तरह से ये भी एक पास टाइम आता है। अब आगे एक और कथा आती है, ये इंटरेस्टिंग है, ये भी सुना होगा अगर आपने सुना हो तो। जो नित्यानंद प्रभु हैं उनको अभिराम ठाकुर जी कैसे समाप्त कर दिए थे। हमने नित्यानंद प्रभु के विषय में डिस्कशन किया था। नित्यानंद प्रभु की दो वाइफ्स थी, वसुधा देवी एंड जानवा माता। तो अब वसुधा देवी से उनको मतलब पहला पुत्र जन्म लेता है वसुधा देवी से, तो सब बहुत खुश होते हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल रखते हैं, सबको बुलाते हैं, अभिराम ठाकुर जी को भी बुलाते हैं। तो सब लोग गए, सबने मतलब बढ़िया फेस्टिवल हो रहा है, कीर्तन वगैरह हो रहा है। अब अभिराम ठाकुर जी ने सोचा कि चेक करते हैं कि ये जो बच्चा है कितना पावरफुल है। आफ्टर ऑल नित्यानंद प्रभु के पुत्र हैं, तो ऐसे वैसे तो होंगे नहीं, बहुत पावरफुल होंगे, तो इनकी पावर चेक की जाती है। तो अभिराम ठाकुर जी ने उस बच्चे को प्रणाम किया, और प्रणाम करने मात्र से वो जो बच्चा है वो बिल्कुल मतलब उदास होते होते खत्म हो गया, उस फेस्टिवल के दिन ही खत्म हो गया। अब दोनों माताएं वहां पर बेहोश। अभिराम ठाकुर जी का इस तरह से जो बच्चा है वो प्रणाम सहन नहीं कर पाया। अब वापस से दूसरा बच्चा जब जन्म लेता है तो उस पर भी सेम ही ये कथा होती है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उनको भी बुलाया जाता है, वो वापस से चेक करते हैं कि देखते हैं कितनी पावर है, वापस से उनको प्रणाम किया, अब वो भी खत्म। तो नित्यानंद प्रभु अब टेंशन में आ गए, ऐसे करते करते उन्होंने 6-7 बच्चों को भगवत धाम पहुंचा दिया था। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे कि अब जो पुत्र होगा ना, इस बार इस अभिराम ठाकुर को नहीं बुलाएंगे, नहीं तो वापस से वो उस बच्चे को भी धाम पहुंचा देगा। तो सबको नित्यानंद प्रभु ने बता दिया था कि एक व्यक्ति है, बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, वैसे तो देखते ही पहचान जाओगे, बट फिर भी अगर नहीं पहचानते हो तो फिर नाम पूछना कि आपका नाम आपका नाम अभिराम ठाकुर है क्या। तो ऐसे करके उन्होंने इस बार उनको इनविटेशन ही नहीं दिया था, नो इनविटेशन, अभिराम ठाकुर जी को इस बार इनविटेशन नहीं दिया था, नहीं तो फिर वापस से हरी बोल हो जाएगा, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने इस बार इनविटेशन नहीं दिया था। एक बार हम रीड करते हैं यहाँ पर। अभिराम गोपाल ठाकुर खानाकुल कृष्ण नगर में रहते थे। यह पश्चिम बंगाल के वर्तमान हुगली जिले में स्थित है। वहां खानाकुल कृष्ण नगर में खाना नदी के तट के पास अभिराम ठाकुर का मंदिर है। तो जो अभिराम ठाकुर जी हैं वो खानाकुल कृष्ण नगर में रहते हैं। तो खानाकुल कृष्ण नगर के एक बार क्या हुआ, उसी टाइम की बात है, कृष्ण नगर में रहते थे। तो वहां पर एक वैष्णव की सेवा कर रहे थे। तो वैष्णव की सेवा करते करते प्रसादम वगैरह उनको
खिला रहे थे। तो बातों ही बातों में वो जो वैष्णव है वो कह देते हैं, कल आ रहे हैं ना आप, कल आ रहे हैं ना। तो अब अभिराम ठाकुर जी को तो इनविटेशन दिया ही नहीं था, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, तो बोले कहाँ, कहाँ आना है, अरे आपको नहीं पता, आपको नहीं बुलाया, कल नित्यानंद प्रभु के पुत्र के जन्म के अवसर पर फेस्टिवल रखा गया है, कल बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आपको नहीं बुलाया। अभिराम ठाकुर जी कहते हैं अरे हमें तो इनविटेशन ही नहीं आया। तो फिर वो वैष्णव कहने लगे, अरे आप तो गोपाल हैं, आपको काहे का इनविटेशन, आप तो ऐसे ही रहिए, आपको इनविटेशन की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिना इनविटेशन के तो जाना ठीक नहीं रहेगा ऐसे तो। फिर उनकी वाइफ भी कहने लगी कि अरे मित्रों के बीच में क्या इनविटेशन, इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, आपको जाना चाहिए। तो अब दोनों की इस तरह से बात मानकर अभिराम ठाकुर जी हो गए तैयार कि ठीक है मैं जाऊंगा। अब जब यहाँ पर आते हैं तो नित्यानंद प्रभु ने पहले सबको समझा दिया था कि अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति आता है तो उनसे नाम पूछना कि क्या नाम है। अगर पता लगे कि ये अभिराम ठाकुर है तो तुरंत अपनी नाव डुबो लेना, उनको ले जाने, उनको मत लेकर आना। तो जब अभिराम ठाकुर इस तरह से नदी पर आते हैं नाव पर जाने के लिए, तो वहां पर वो जो नाविका है वो पूछने लगते हैं बैठने से पहले उनके कि भाई साहब आपका नाम क्या है। तो अभिराम ठाकुर जी पूछने लगे, नाम क्यों पूछ रहे हो, क्यों नाम क्यों पूछ रहे हो। तो अब वो जो नाविका थे वो थे गांव के भोले भाले से युवक, तो वो कहने लगे कि हमें नित्यानंद प्रभु ने मना किया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई अभिराम व्यक्ति का कोई अभिराम ठाकुर नाम का व्यक्ति हो तो उनकी नो एंट्री, उनको नाव पर नहीं लेकर जाना है। तो इस तरह से उन्होंने कहा अच्छा। अब नाव नाव पर बैठने से पहले ही उन्होंने जब इस तरह से पूछा, उन्होंने सबने बताया, तो फिर अब वो कुछ कहे नहीं, अभिराम ठाकुर जी कुछ जवाब नहीं दिए, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। तो अब वो नाविक जो थे वो समझ गए कि ये अभिराम ही है, अभिराम ठाकुर है ये। तो तुरंत उन्होंने अपनी नावों को डुबा लिया, कोई नहीं लेकर जा रहा था उनको। अब अभिराम ठाकुर जी क्या करते हैं, उन्होंने निकाला अपना गमछा, पानी पर उन्होंने बिछाया और उस पर बैठ कर, उस पर बैठते बैठते पार करके चले गए। सोचिए ये है अभिराम ठाकुर जी, इस तरह से गमछा बिछाकर उस पर बैठकर पार करके चले गए। अब वो आते हैं तो वहां सब जगह हल्ला हो जाता है कि अरे अभिराम ठाकुर आ गया, अभिराम ठाकुर आ गए, अभिराम ठाकुर आ गए। अब नित्यानंद प्रभु ये सुनते ही उनको बहुत टेंशन, और जानवा माता सबसे पहले अपना बच्चा छुपाती है। और सब सोचने लगे कि क्या किया जाए, इतने बड़े गोपाल हैं, इतने सीनियर गोपाल हैं, आए हैं तो सत्कार भी करना चाहिए, इस तरह से तो भेज नहीं सकते। तो अब नित्यानंद प्रभु सभी वैष्णवों को अपने साथ लेकर जाते हैं और उनका सत्कार करते हैं। बातों ही बातों में अभिराम ठाकुर उनको कहते हैं कि अरे नित्यानंद, तुमने इस बार बताया नहीं, इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हो, मैं तो वहां पर ऐसी नदी के पास आया था, कीर्तन की आवाज सुन के मैं तो आया हूँ यहाँ पर कि कहाँ आज इतना ऐसे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, देखना तो चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु बहाना बनाने लगे कि हाँ मैं वो भूल गया था, मेरे पुत्र ने, जैसे ही कुछ कहते उससे पहले, अच्छा आपके पुत्र ने जन्म लिया है, फिर तो बढ़िया फीस्ट होगा आज तो, बहुत बढ़िया फीस्ट होना चाहिए। मैंने कहा हाँ हाँ बहुत एकदम बढ़िया फीस्ट है, बहुत बढ़िया महाप्रसादम है, आइए आप आइए। तो अब अविराम ठाकुर जी आनंद ही आनंद में पूरा महाप्रसादम खा गए, सभी का, जितने भी वैष्णव जन थे सबका महाप्रसादम खा गए, पा गए, वो पूरा उन्होंने फिनिश कर दिया। और नित्यानंद प्रभु देखने लगे कि अरे भाई ये क्या हुआ। उनको कहने लगे कि अरे तुमको याद नहीं है, हम सब नदी के किनारे बैठकर मिल बांट कर प्रसाद खाते थे, पर आज तुमने क्या किया, पूरा प्रसाद खा गए।
तो अभिराम ठाकुर जी कहते हैं, हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, मैं गोपाल हूँ, गोपाल आमार जाति। तो जो गोपाल है वो जितना लेता है उससे डबल देता है। तो जाओ अपने घर में जाकर देखो, अंदर जितना लिया है उससे डबल वहां रखा है। तब नित्यानंद प्रभु जाते हैं वहां पर देखने, तो वहां सच में बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ था। तो सारे भक्त बहुत प्रसन्न हो गए, कल से भूखे बैठे थे, कुछ खाया नहीं था, सब प्रसन्न हो गए, सबने प्रसाद लिया। अब अंत में अभिराम ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है, आप अपने पुत्र के दर्शन तो कराओ, जिस अवसर पर फेस्टिवल रखा है वो तो पूरा होना चाहिए ना। अब सब एक दूसरे को देखने लगे, दोनों माताएं एक दूसरे को देखने लगी, मना तो नहीं कर सकते, सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो वापस से अभिराम ठाकुर जी को तो करना था चेक, पावर क्या पावर है। तो अब अभिराम ठाकुर जी उस बच्चे को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में उन्होंने जब पहला प्रणाम किया तो वो जो बच्चा है वो मुस्कुरा रहा था। फिर उन्होंने फिर से दूसरा प्रणाम किया, तब भी वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। इस तरह से उन्होंने 3 बार प्रणाम किया। तो सब खुश हो गए, हरि बोल करने लग गए सब। और जो अभिराम ठाकुर जी है, उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं किया, आगे चलकर जो पीढ़ियां आएंगी चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में, तो वो लोग इस बालक को देखकर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करेंगे। तो ये बालक कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं भगवान क्षीरोदक्षाई का अवतार था। क्षीरोदक्षाई विष्णु स्वयं इस तरह से नित्यानंद महाप्रभु के घर में प्रकट हुए थे। और वहीं पर अभिराम ठाकुर जी उनका नामकरण भी रखते हैं, नामकरण भी करते हैं। क्या नाम रखते हैं? वीरभद्र गोसाई। तो उनका नाम होता है वीरभद्र गोसाई। और वहीं पर तुरंत सबके सामने वीरभद्र अष्टकम भी उन्होंने रच दिया। वीरभद्र अष्टकम, जैसे हम दामोदर अष्टकम वगैरह सुनते हैं ना, तो वैसे उन्होंने वीरभद्र अष्टकम भी रच दिया तुरंत। सब प्रसन्न हो गए थे उस दिन, तो सब बहुत प्रसन्न थे। अब कुछ टाइम बाद में दूसरी संतान होती है, वो एक कन्या थी। और वो कन्या कौन थी? स्वयं गंगा देवी। जो गंगा नदी है वे अब पुत्री के रूप में प्रकट होती है, नित्यानंद प्रभु की पुत्री के रूप में। तो अब फिर से फेस्टिवल वगैरह रखा जाता है, अभिराम ठाकुर जी फिर से आते हैं। अब वापस से जानवा माता जी भयभीत हो जाती है कि भाई ये तो इतनी कोमल सी कन्या है, ये तो बच्ची है, इसमें कहाँ शक्ति होगी। लेकिन अभिराम ठाकुर जी तो अभिराम ठाकुर जी है, आए और उन्होंने उनको भी प्रणाम किया। तो वो जो कन्या थी वो भी मुस्कुरा रही थी। तो बाद में अभिराम ठाकुर जी कहते हैं कि ये तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है सबको, ये तो बहुत महान है। तो उनकी प्रशंसा में आगे जाकर ये मेंशन है, उन्होंने 100 स्तुतियां गाई थी। तो इससे ये लीला यहाँ पर आती है। ठीक है, एक बार हम आगे पढ़ते हैं। और क्या है? अच्छा, ये जो नगर है इसका नाम जो भी है वो क्यों था? क्योंकि यह एक कृष्ण मंदिर वाला शहर नगर है। इस शहर को कृष्ण नगर कहा जाता है। और क्योंकि मंदिर खाना के कुल मतलब तट पर है, इसलिए इसे खाना कुल कृष्ण नगर कहा जाता है। मंदिर के ठीक बाहर एक बकुला वृक्ष है। इस स्थान को सिद्ध बकुला कुंज के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अभिराम ठाकुर को इस पेड़ के नीचे बैठना पसंद था।
और अभिराम ठाकुर जी के जो विग्रह थे वो थे श्री राधा गोपीनाथ। ठीक है, यहाँ पर एक और डिस्कस करते हैं। मेन चीज क्या है कि यहाँ पर इस तरह से ये लीला आती है। अब एक बार क्या हुआ था, जो नित्यानंद प्रभु है वो आते हैं यहाँ अभिराम ठाकुर जी के खानाकुल कृष्ण नगर में। अब उनके काफी सारे शिष्य थे अभिराम ठाकुर जी के। तो इस तरह से सारे जो शिष्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु भी थे और नित्यानंद प्रभु, दोनों दोनों जो है उनका सत्कार, सभी जो शिष्य हैं वो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का सत्कार कर रहे थे, उनकी वंदना कर रहे थे। अब नित्यानंद प्रभु भी, उनको भी थोड़ा मस्ती तो करनी थी। तो वो कहते हैं, हमने सुना है कि अभिराम ठाकुर बहुत पावरफुल है, बहुत शक्ति है, बहुत तेज है उनमें, तो थोड़ा उनके शिष्यों को भी चेक कर लिया जाए कि उनमें कितना तेज है, कितनी पावर है। तो अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि मुझे एक प्रहर का मतलब होता है 2.5 घंटे, सिर्फ एक प्रहर में मुझे जगन्नाथ जी का प्रसादम चाहिए, तो जाओ अब वो लेकर आओ। अब वहां से जगन्नाथपुरी अगर जाए, और उस टाइम पर कुछ व्हीकल्स वगैरह भी नहीं होते थे, तो पैदल अगर जाए तो जाने में 2-3 महीना लगता। पर यहाँ नित्यानंद प्रभु कह रहे थे कि मुझे एक प्रहर में चाहिए। ये सुनते सब लोग सरप्राइज्ड कि अब क्या करें, ये तो कुछ ऐसी चीज है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो सभी जो शिष्य थे वो अभिराम ठाकुर जी से जाकर प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, नित्यानंद प्रभु की सेवा अगर हमने नहीं की तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, उनको प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। तो अभिराम ठाकुर जी ने क्या किया, उनको पंख दे दिए कि चिंता क्यों करते हो, यू टेक दीज विंग्स, पंख लो, तुरंत उड़कर जाओ और वहां के जो पंडित है उनको डायरेक्ट जाकर कहो कि इस तरह से नित्यानंद प्रभु प्रसाद मंगा रहे हैं, तुरंत तुमको वो बांध कर दे देंगे। तो तुरंत उन्होंने उड़कर गए। वो एक ही भक्त गए थे, सारे शिष्य नहीं गए थे, एक ही शिष्य गए थे। तो वहां तुरंत जाकर वो कहते हैं कि इस तरह से नित्यानंद प्रभु को ने आपका प्रसाद जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगाया है। तो तुरंत उन्होंने बहुत सारा प्रसाद पैक कर कर उनको दे दिया और फिर यहाँ पर प्रसाद लेकर यहाँ पर वो आ गए। अब नित्यानंद प्रभु ये सारी चीज जानकर हंसने लगे कि हाँ हाँ, सच में सभी शिष्यों में भी बहुत तेज है। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। बल्कि आप देखेंगे अभिराम ठाकुर जी का पूरा अभिराम लीलामृत है, बहुत सारी कथाएं उसमें भरी है। सारी तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे इतने से टाइम में। बाद में क्या होता है, अब जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं तो अभिराम ठाकुर बहुत प्रचार करते हैं, बहुत बहुत प्रचार करते हैं। और उनके पास में हमेशा दो चीजें होती थी। क्या चीजें होती थी, एक तो हमने डिस्कस किया था, उनके पास में बांसुरी थी। अब वो बांसुरी कैसी थी, वो इतनी बड़ी और इतनी भारी बांसुरी थी, चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि उसको उठाने के लिए 32 लोग होने चाहिए। 32 लोग उठाते थे उस एक बांसुरी को, तो इतनी बड़ी उनकी बांसुरी थी। और उनके पास में एक चाबुक भी था। चाबुक समझ रहे हैं, जो घोड़े को मारता है व्यक्ति था उसको भगाने के लिए, तो वो चाबुक था उनके पास में। और वो स्पेशल चाबुक था, उस चाबुक का भी नाम था जय मंगल। तो अब उसका यूज क्या था, उस चाबुक से अभिराम ठाकुर जिसको भी मारते थे उसको तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था।
भगवान कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल पागल हो जाता है, कृष्ण 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 कृष्ण, बस हर वक्त कृष्ण कृष्ण कहकर बिल्कुल पागल हो जाता था वो व्यक्ति। तो ये चीज है, इस तरह से आप सोचिए ना, इस तरह से चाबुक, एक बार चाबुक मारने मात्र से उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में, पहले कभी देखा हो या कार्टून वगैरह में, कि किसी को जब करंट लगता था तो उसकी बुद्धि चेंज होता हो जाती थी, परिवर्तित हो जाती है। ऐसा पता नहीं असलियत में होता है या नहीं होता है, बट यहाँ पर अभिराम ठाकुर जी इस तरह से चाबुक मारते थे, उसको तुरंत एक करंट सा लग जाता था और तुरंत भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाता था। तो इस तरह से काफी सारी कथाएं हैं। बाद में अगर कभी और अवसर मिलता है, विल बी डिस्कसिंग इट इफ कृष्णा इज विलिंग। अभी हमारा जो डिस्कशन है, हम यहाँ पर विराम लगाएंगे। श्री अभिराम गोपाल ठाकुर जी तिरुभाव दिवस की जय। श्री अभिराम गोपाल ठाकुर जी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। साम वेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।